कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में तय हुआ, पार्टी मुसलमानों की बात खुलकर करेगी। राहुल गांधी ने पूछा, पार्टी में ओबीसी नेता हैं, हम करते रहे ब्राह्मणों की बात। कांग्रेस की बैठक में मोदी शाह की तारीफ। ओबीसी नेताओं पर कांग्रेस की खुल गई पोल। कहते हैं, अगर आप किसी की तरफ एक उंगली दिखाएंगे तो बाकी की 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर दावा करते हैं। राहुल संसद के भीतर ये सवाल पूछते हैं कि कितने ओबीसी अधिकारी अभी भी सचिव हैं। ओबीसी की बात करते करते देश को जाति के जंजाल में फंसाना कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा बन गया। वक्फ बोर्ड कानून के दौरान कांग्रेस ने दोनों सदनों में बिल के खिलाफ वोट किया, जिसका साफ संकेत था कांग्रेस तय कर चुकी है कि उसे मुसलमानों का ही वोट चाहिए। गुजरात में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कई चौंका देने वाले ऐलान होते हैं। आपको एक एक बात सुनाते हैं, फिर आप तय कीजिए राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। SC ST सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी बैठक के दौरान कहते हैं कि कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों की बात करती है तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए, बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। हमें देश के मुसलमानों का मुद्दा उठाना होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं। यानी वक्फ बोर्ड के बाद कांग्रेस कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर सकती है, जिसकी चिंगारी बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आ चुकी है। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से लेकर बिहार तक मुसलमानों को सड़क पर लाने की तैयारी पहले से कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन की बैठक के दौरान ओबीसी का मुद्दा भी आता है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं, हम ब्राह्मण दलित में उलझे रहे और हमसे पिछड़ा वर्ग दूर हो गया। हमें पार्टी में पिछड़े नेताओं को बढ़ाना होगा, हमें खुलकर मुसलमानों की बात करनी होगी, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। गुजरात में अगले साल चुनाव हैं। बीजेपी पिछले 25 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी 3 बार लोकसभा चुनाव और कई बार विधानसभा का चुनाव हार गई। लेकिन सवाल उठता है कि जब देश का मूड अलग है, तब राहुल गांधी खुलकर मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? क्या उन्हें हिंदू वोटर्स की चिंता नहीं? कांग्रेस देश भर के मुसलमानों का वोट एकजुट करके खुद लेना चाहती है। पिछड़ा और जाति का प्लान भी कहा जा रहा है। देश में ज्यादा लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला करते हैं। बिहार, गुजरात में भी यही हाल है। बिहार में भी 50 सीटों पर मुसलमानों का वोट मायने रखता है। इसलिए राहुल अब खुलकर आने को तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के बाद मुसलमानों की संवेदना जुटाकर बिहार और गुजरात में चुनाव जीतने का ख्वाब पाल रहे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, अगर तो सरकार की नीयत साफ है कि बिल्कुल इन अमेंडमेंट्स को जो आप लाए हैं उसमें आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं, आप गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, तो ये बात अलग है। पर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की नीयत क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से करप्शन खत्म करके आप लोग करप्शन करेंगे और इन जमीनों को लेकर जहां आपकी मर्जी हो दे देंगे, पहली बात ये। दूसरी बात कि आपने एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि जो आम जनता को समझ नहीं आ रहा। आम जनता इसमें खुश हो रही है कि ये सारी जमीनें मुसलमानों ने, वक्फ ने हड़प ली थी। ये हड़पी हुई जमीनें नहीं है, ये लोगों ने दान किया है चैरिटी के राह पे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार की जमीन थी, जहां पे आपने हाथ रखा, वक्फ उस जमीन को अपना कब्जा कर लेती है और ये सारी जमीनें अब सरकार वापस लेकर लोगों के बीच में बांटने वाली। तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, हमें आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन वो राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते। वो कई मंचों पर कह चुके हैं कि राहुल हिंदू नहीं। राहुल गांधी के जनेऊ पहनने पर भी वो तंज कसते रहे। देश में अब राजनीतिक पार्टियों के पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता बीजेपी का है, जहां वो राष्ट्र के साथ हिंदुत्व का मुद्दा पकड़कर चल रही है, तो कांग्रेस का रास्ता एकदम अलग है। कांग्रेस मुसलमानों के साथ कुछ दलितों और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश में है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का वोट भी मिलता था, लेकिन मौजूदा समय की कहानी बदल गई है। आज गांधी परिवार को ब्राह्मणों, ठाकुरों, पिछड़ा
या दलित से ज्यादा मुसलमानों के वोट की चिंता है। ये सच बहुत हैरान करता है कि राहुल और कांग्रेस जातिगत आंदोलन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उन्हें चाहिए मुसलमान का वोट। सीएम योगी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस एक नारे से कांग्रेस और गांधी परिवार का जाति कार्ड फेल हो गया, जिसके बाद मजबूरी में ही सही कांग्रेस का अब असली रूप सबके सामने है, जहां गांधी परिवार को भाईजान पसंद है, जिसका ऐलान गुजरात के अहमदाबाद में हुई बैठक से हो गया। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।